घरों की नहुसत, भारीपन और बेबरकती एक ऐसी बड़ी मुसीबत है जो जिंदगी से खुशी और खुशहाली, सेहत व तंदुरुस्ती, तरक्की और कामयाबी के रास्ते में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस दीवार को गिरा के तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ना किस कदर आसान है। मैं हूं सैयद आमिर जाफरी। आपने लोगों से मेलजोल और गुफ्तगू के दौरान कई दफ़ा इस तरह के जुमले सुने होंगे। ये घर हमारे लिए मनहूस साबित हुआ है। फलां घर में जिन्नात का बसेरा है। फलां घर भारी है। इस घर के दरो दीवार से तो उदासी और वहशत टपकती है। हमारे घर में हेवले नजर आते हैं। दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ाने की आवाजें आती हैं। ये और इस तरह के जुमले लोगों को बोलते सुना जाता है। और इसके अलावा हांटेड होम्स के मौजू पर शायद आपने कोई फिल्म भी देखी हो। ये सूरत हाल हर जगह पर वहम नहीं होती, बल्कि कई जगहों पर यह एक ज़मीनी हकीकत के तौर पर मौजूद होती है। इसकी अलामात और इससे पहुंचने वाले नुकसानात की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है। अगर नुमायां और बड़ी निशानियां ना भी हों, तब भी इस नहुसत और भारीपन को छोटी अलामात से पहचाना जा सकता है। मसलन, घर के अफराद का बज़ाहिर छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ना, लड़ाई का मुसलसल जारी रहना, घर में नाचाकी और एक दूसरे से दूरी और लागर्जी का माहौल रहना, घर के अंदर ऐसी जगहों से चीज़ों का गुम हो जाना जहां आम रसाई न हो, मज़हब से दूर हो जाना, इबादत में दिल न लगना, वक्तन फ़वक्तन नुकसान होता रहना, गैर मामूली तौर पर घर के अफराद का बीमार हो जाना, अक्सर डरौने और परेशान कुन ख्वाब आना, घर में वहशत और परेशानी और बेचैनी महसूस करना, घर से निकल जाने को दिल करे। अगर ये या इस तरह की कोई अलामात महसूस होती हैं, तो हो सकता है कि ये महज इत्तफाक न हो, बल्कि आपके घर में वाकई नहसी, भारीपन और बेबरकती मौजूद हो। हर तरह की नहुसत, भारीपन, बल्कि जिन्नात और जादू को भी भगाने के 3 तरीके मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो सब के सब अपनी जगह पर नतीजा खेज और आजमाए हुए हैं। अगर आपके घर में वाकई इस तरह के असरात हैं, तो फिर तो आप ज़रूर इन तरीकों से अपने घर की सफाई करें। और अगर नहीं भी, तो एहतियातन इन 3 में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, उसको घर में ज़रूर अप्लाई करें। इससे ये होगा कि अगर असरात हैं तो वो दफ़ा हो जाएंगे, और अगर नहीं, तो ये अमल आपके घर के हिसार का काम करेगा, यानी इस तरह की किसी नहुसत को घर में आने ही नहीं देगा। इनमें से पहला अमल यह है कि बावुज़ू हालत में पानी का एक बर्तन सामने रखें और किबला की तरफ मुंह करके बैठें। अपना दायां हाथ पानी के बर्तन में रखें और पानी को अपने मुंह के करीब करके 3 बार स्क्रीन पर आने वाली ये दुआ पढ़ें। जब ये दुआ 3 बार पढ़ चुके, तो स्क्रीन पर आने वाली ये अगली दुआ एक मरतबा पढ़ें। इस दुआ के बाद इसी हालत में सूरह अलहम्द, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह जिलजाल एक एक मरतबा पढ़ें। तिलावत खत्म होने के बाद यह पानी अपने घर के तमाम कमरों में और दरवाजों के अंदर बाहर छिड़कें। यह अमल आपने 7 दिन करना है। इस मुद्दत में अल्लाह के हुक्म से आपके घर से हर नहुसत निकल जाएगी और आपका घर खुशी और खुशहाली का गहवारा बन जाएगा। दूसरे अमल में नमक के जरिए घर से नहुसतों और भारीपन को खत्म किया जाता है। इस अमल के लिए 1.25 किलो पिसा हुआ नमक लेकर आए। गरूब आफ्ताब से पहले वजू करें और फिर अपना दायां हाथ खुश्क करके गरूब आफ्ताब के वक्त किबला की तरफ मुंह करके इसी घर में बैठें और दायां हाथ नमक पर रखकर 313 मरतबा कहें, अल्लाहुल हय्युल कय्यूम अल अलीयुल अजीम। ये 5 अस्माए हसना हैं। ये 5 अस्माए हसना पढ़ेंगे तो इसको गिनती में एक शुमार करना है। इस तरह से 313 की तादाद मुकम्मल कर लें। ये तादाद मुकम्मल होने के बाद नमक को उठाकर खड़े हो जाएं और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम की तकरार शुरू कर दें, यानी इसे मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें। और यह नमक घर की बैरूनी दीवारों के अंदर वाली साइड पर छिड़कें। अगर सेहन है तो सेहन में भी नमक छिड़कें और घर के तमाम कमरों के कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक डालें। साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें यहाँ तक कि नमक खत्म हो जाए। तीसरा तरीका यह है कि अपने घर के साइज के मुताबिक इतनी मिकदार में हर मल लाएं जो सारे घर को धुआं देने से पहले खत्म ना हो।
صرف ہرمل کا دھواں ہی گھر سے نیگیٹو انرجیز کو نکالنے کے لیے بہت مؤثر ہے، جس پر معصومین علیہم السلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ ہرمل کے فوائد پر ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس عمل کے لیے ہرمل کو باوضو حالت میں قبلہ رو اپنے سامنے رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے آیات الکرسی ہم فیہا خالدون تک 7 بار پڑھیں اور ہرمل پر دم کر دیں، اور پھر سورہ ابراہیم کی آیات 42 تا 52 پڑھ کر ہرمل پر دم کریں۔ اب ہرمل کو سلگا لیں کہ اس سے دھواں اٹھنے لگے۔ یہ دھواں گھر کے ہر حصے میں پہنچائیں۔ منفی طاقتوں کو گھر سے نکالنے کے لیے یہ وہ عمل ہے جس پر لوگوں کو پرانے زمانے سے لے کر آج تک اعتماد ہے۔ نحوست کا شکار گھروں کے افراد کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھروں کو پاک و صاف اور بابرکت بنائیں تاکہ زندگی خوشی اور خوشحالی کے ساتھ بسر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔